तिरुपति लड्डू विवाद से अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां अखाड़ा में इस वक्त ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के नंदुरबार में हुए बवाल के बाद फिलहाल अब शांति का माहौल है। कल हुई हिंसा के बाद नंदुरबार में नासिक ग्रामीण और धुले से भी और भी ज्यादा पुलिस फोर्स भेजी गई है। साथ ही एसआरपीएफ की भी तैनाती वहां की गई है। आज पुलिस और एसआरपीएफ ने नंदुरबार में फ्लैग मार्च निकाला। पूरे शहर में फिलहाल कल की हिंसा के बाद सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं कल हुई पत्थरबाजी में 16 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। क्या कोई जानबूझकर देश में आग फैलाना चाहता है? क्या जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, कौन है जो विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के बीच इस तरह से कलह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है या बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? देश के अलग अलग इलाकों से इस वक्त सांप्रदायिक तनाव की लगातार तस्वीरें आ रही हो, चाहे वो गणेश विसर्जन से जुड़ी हो या फिर ताजिया से जुड़ी हो। ईद के वक्त अब जगह जगह से हो रही पत्थरबाजी और धार्मिक आस्था से खिलवाड़ की तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे देश का माहौल खराब करने की गहरी साजिश रची जा रही है। देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? कौन उकसाने वाली साजिश रच रहा है? धार्मिक आस्था पर चोट कौन कर रहा है? किसके हाथों में सांप्रदायिक साजिश का ट्रिगर है? देश के अलग अलग इलाकों में गणेश विसर्जन के दौरान शुरू हुई पत्थरबाजी से सांप्रदायिक तनाव का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब खबर आ रही है महाराष्ट्र के नंदुरबार से, जहां ईद ए मिलाद के जुलूस में पत्थरबाजी के बाद जबरदस्त बवाल मच गया। दो गुटों में हुए पथराव के बाद कई जगहों पर घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दंगाइयों ने 10 से 12 घरों को फूंक दिया। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझाया जा सका। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। स्थिति कंट्रोल में है और शहर में शांति है। सर्व नागरिकों को यही आह्वान दिया जाता है कि शांति प्रस्थापित रखें, किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस या अफवाहें ना पसराएं, ना फैलाएं। उनके वजह से अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने आएगा जो इस तरीके की अफवाह या गलत प्रकार के वीडियोस फैलाएगा तो उस पर कायदेशीर तरीके से कार्रवाई होगी। नंदुरबार में हुई इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि इस मामले में पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इस पत्थरबाजी में, इस दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने जो मोहल्ला था मारीवाड़ा करके परिसर है और अन्य परिसर है, उसमें बहुत सारा नुकसान किया था। बहुत सारे घरों की जो है तोड़फोड़ हुई है, पथरावबाजी घरों पर हुई है, सामानों का नुकसान है जो हुआ है। ऐसे जो व्हीकल्स है, जैसे ऑटो रिक्शा है, उसकी शीशे तोड़े गए। ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स है इस परिसर में जिनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। राजस्थान के भीलवाड़ा से भी चौंकाने वाली खबर आ रही है। यहाँ के महुआ गांव में देशद्रोही नारे लगाने पर संग्राम छिड़ गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है आक्रोशित लोगों ने देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी को पकड़ लिया और गांव की चौपाल तक ले आए, जहां उसकी जमकर पिटाई की गई। यहां भी प्रशासन के दखल के बाद मामले को शांत कराया गया। वहीं दूसरी ओर यूपी के जौनपुर में
हनुमान मंदिर की मूर्ति को खंडित करने पर हड़कंप मच गया। एक दिन पहले भी जिले के राम जानकी मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। छानबीन की गई है। इसमें पाया गया कि वहाँ पर 7 प्रतिमाएं हैं, जिसमें से एक प्रतिमा राधा कृष्ण की प्रतिमा को हानि पहुँचाई गई थी। इसमें जांच के दौरान ये निकल के आया है कि मंदिर के पुजारी और मालिन के बीच में आपस में कुछ वाद विवाद है। इसमें पुजारी द्वारा मूर्ति को लेकर पटक दिया गया था, जिसमें मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी क्रम में नई मूर्ति लगाकर वहाँ पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि त्योहारों के इस मौसम में कौन है जो माहौल को बिगाड़ना चाहता है, कौन है जो धार्मिक आस्था के पथ पर साजिशों की आग लगा रहा है। नीलेश पवार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं नंदुरबार से। नीलेश नमस्ते, परिस्थिति कैसी है और कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? आनंद जी, कल से परिस्थिति अभी फिलहाल बहुत सारी परिस्थिति में सुधार आया है। कल जो परिस्थिति थी, कल शाम तक, देर रात तक पुलिस कार्रवाई कर रही थी, दंगाइयों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। कल शाम तक दंगाइयों पर पूरी तरह से काबू किया गया। उसके बाद रात से ही पुलिस हरकत में आई है और अब तक 50 से ज़्यादा जो संशयित थे उनको ताबे में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी की फुटेज हो या वीडियोग्राफी हो, इनकी जांच पड़ताल करके जो दंगाइये थे जिन्होंने पथराव किया है उनके ऊपर पुलिस अपना ताना कस रही है, अपना शिकंजा कस रही है और अब तक 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि एक ही दिन में नंदुरबार में जैसे हुआ, नंदुरबार से सटे धुलिया जिले के दोंडाईचा में भी ऐसे ही दंगाइयों ने उपद्रव मचाया और एक ही जगह उत्तर महाराष्ट्र के एक ही दिन में 2 या 3 शहर में इसी तरह के जुलूस पे पथरावबाजी हुई है। इसके पीछे किसी का हाथ है या नहीं है, इसके ऊपर पुलिस भी अभी इंक्वायरी करेंगी। मगर एक ही दिन में 3 जगह ऐसी विभिन्न जगहों ऐसी घटना हुई है। इस वजह से इसके पीछे कोई साजिश है क्या, इसकी भी जांच होना जरूरी लग रहा है। धन्यवाद।